सिक्किम के डोकलाम एरिया को लेकर जारी विवाद के बीच चीन ने भारत को एक बार फिर चेतावनी दी है। चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन और डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिस कर्नल वू कियान ने सोमवार को कहा, चीन डोकलाम में अपनी सेना बढ़ाएगा, हम हर कीमत में अपने क्षेत्र की रक्षा करेंगे। कियान ने यह भी कहा, देश की रक्षा करने को लेकर हमारे विश्वास को कोई भी डिगा नहीं सकता। पहाड़ को हिलाना आसान है लेकिन चीन की सेना को हटा पाना मुश्किल। भारत किसी गलतफहमी में न रहे। कर्नल वू कियान ने कहा, चीन की संप्रभुता की रक्षा के संकल्प को लेकर भारत किसी गलतफहमी में न रहे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है और चीनी क्षेत्र की रक्षा की इसकी क्षमता अदम्य इंडोमिटेबल है। PLA का 90 साल का इतिहास इसकी क्षमता को साबित करता है। उन्होंने कहा, हम उस इलाके में सेना की तैनाती बढ़ाने को तैयार हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम के पास है। अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए चीन की इच्छा और संकल्प अदम्य है और हम संप्रभुता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। चीनी सैनिकों ने इलाके में आपात कदम उठाए थे और अब हम इस क्षेत्र में तैनाती और अभ्यास को बढ़ाएंगे। बता दें कि डोकलाम में 39 दिन से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। ये इलाका एक ट्राई जंक्शन 3 देशों की सीमाएं मिलने वाली जगह है। चीन यहाँ सड़क बनाना चाहता है लेकिन भारत और भूटान इसका विरोध कर रहे हैं। विवाद को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकता, भारत कियान ने कहा। विवाद के हल के लिए भारतीय सैनिकों की वापसी हमारी पूर्व शर्त है। भारत चीजों को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकता और वे किसी तरह की गलतफहमी में न रहे। डोकलाम चीनी क्षेत्र है और अपने क्षेत्र में सड़क बनाना संप्रभुता का काम एक्ट ऑफ सॉवरेनिटी है। दोनों तरफ से मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल बॉर्डर को भारतीय सैनिकों द्वारा क्रॉस करना चीनी क्षेत्र का गंभीर अतिक्रमण है जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। हम भारत से सख्त अपील करते हैं कि वह अपने सैनिकों को वापस बुला ले और अपनी गलती को सही करने के लिए कदम उठाएं ताकि बॉर्डर पर शांति कायम रहे। सुषमा ने राज्यसभा में क्या कहा था? भारत की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने 21 जुलाई को राज्यसभा में कहा था, चीन अगर सिक्किम में ट्राई जंक्शन में स्टेटस को में बदलाव करता है तो इसे भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती माना जाएगा। स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखना है। ट्राई जंक्शन पर भारत, चीन और भूटान की सेनाएं फिलहाल अपनी अपनी सीमा में हैं, लेकिन चीन की आर्मी भारत के काफी करीब है। जैसे ही पता चला कि आबर वन बेल्ट वन रोड में वो CPEC चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को डाल रहे हैं तो हमने उसी समय विरोध दर्ज कराया था। डोकलाम में एक ट्राई जंक्शन है और 2012 में एक लिखित समझौते के तहत फैसला हुआ था कि इसमें कोई भी फेरबदल भारत, चीन और भूटान के बीच चर्चा के बाद ही होगा। चीन लगातार वहां आता रहा है, कभी डेवलपमेंट के लिए, कभी किसी और काम के लिए, लेकिन इस बार वे सीधे ट्राई जंक्शन पॉइंट पर आ गए। कोई भी एक तरफा फैसला हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है। चीन के साथ सैन्य गतिरोध इसलिए बना हुआ है क्योंकि वे लगातार कह रहा है कि भारत अपनी आर्मी को वापस अपनी सीमा में बुलाए। चीन की बात मानना संभव नहीं है। हमारा पॉइंट सही है और दुनिया के बाकी देश इस बात को समझ रहे हैं। भारत के NSA जाएंगे चीन। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जुलाई के आखिर में ब्रिक्स मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग जाएंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान डोभाल चीनी पक्ष से सिक्किम बॉर्डर विवाद पर बात कर सकते हैं। ब्रिक्स मीटिंग 27-28 जुलाई को होनी है, जिसमें ब्रिक्स देशों के NSA हिस्सा लेंगे। क्या है डोकलाम विवाद? ये विवाद 16 जून को तब शुरू हुआ था जब इंडियन ट्रूप्स ने डोकलाम में चीन के सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया था। हालांकि चीन का कहना है कि वे अपने इलाके में सड़क बना रहा है। भारत ने 16 जुलाई को सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि वे इस इलाके में पीछे नहीं हट सकता। डोकलाम में चीन को सड़क बनाने नहीं दिया जाएगा। भारत ने चीन की इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया है कि भारत अपने सैनिक वहां से तुरंत वापस बुला ले, नहीं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि जब तक चीन के सैनिक सड़क निर्माण से पीछे नहीं हटते, भारतीय सैनिक नॉन कॉम्बैट मोड में डोकलाम में डटे रहेंगे। उधर चीनी मीडिया ने कहा है कि भारत के साथ बातचीत की पूर्व शर्त भारतीय सैनिकों का डोकलाम से पीछे हटना है। इस मामले में मोलभाव के लिए कोई जगह नहीं है।